हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने फाइनली अपनी बोर्ड मीटिंग का आउटकम पब्लिक कर दिया है, जो देर रात को निकल कर आया। जैसा कि आप एनएससी के वेबसाइट पर देखेंगे या फिर बीएससी की वेबसाइट पर देखेंगे तो रात को 11:26 पर देख सकते हैं। एनएससी की वेबसाइट पर आपको यह ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर इस अपडेट में कंपनी ने आखिर क्या क्या डिसीजन लिए हैं वो एक बार जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो कंपनी ने रिलिस्टिंग के ऊपर एक अपडेट दिया है और साथ ही गिरावट क्यों हो रही है उसका भी अपडेट बताया। उसके बाद कंपनी ने अपने जो बिजनेस प्लानिंग है उसका रिव्यू वगैरह किया है और उसके ऊपर भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट दे दिया है। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी ने एक अपॉइंटमेंट वगैरह भी किया है, जो आप देख सकते हैं कंपनी के एक नए सीईओ हैं जो कि सुरेश कुमार रेड्डी हैं। तो उनके ऊपर भी काफी बड़ा ब्रीफ अपडेट यहां पर निकाल कर दे दिया है। तो ये अपडेट दोस्तों कंपनी के आए हैं, इन पर दोस्तों अब यहां पर डिटेल से एक बार जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 16 जुलाई 2025 है। तो इसका देख सकते हैं ये ऑफिशियल आउटकम आ चुका है बोर्ड मीटिंग का, जो 16 जुलाई 2025 को की गई थी। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने 16 जुलाई 2025 को मीटिंग बुलाई थी, तो उसके देख सकते हैं यहाँ पर पूरे एजेंडाज जो डिस्कस किए गए थे वो यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं। सबसे पहला अपडेट तो यही रहा कि बीएसई और एनईसी पर कंपनी के इक्विटी शेयरों का पुनः रिलिस्टीकरण यहाँ पर हो चुका है और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जंग जीत लिया है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर जो प्रारंभिक ट्रेडिंग चरण था वो अत्यधिक अस्थिरता देखने को मिली है। मतलब कि कंपनी के शेयरों में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसकी वजह से कंपनी का शेयर टूट रहा है, जिसका आंशिक कारण संस्थागत निवेशकों द्वारा बड़ी मात्रा में शेयर बेचने की गतिशील है। और यहाँ पर जो पुनः सूचीबद्ध यहाँ पर परिदृश्य हैं उनमें ऐसी गतिविधि असामान्य नहीं है। मतलब कि दोस्तों कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स थे पहले के बहुत ही ज्यादा, तो वही इस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर टूट रहा है। लेकिन ये टूटने का प्रोसेस काफी असामान्य यहाँ पर कंपनी को लग रहा है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड कंपनी के दीर्घकालीन मूल्य सिद्धांतों में विश्वास करता है। मतलब कि दोस्तों कंपनी के जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज से यहाँ पर बनाए गए फंडामेंटल है, यहाँ पर जो सिद्धांत होता है उसका मतलब यहाँ पर फंडामेंटल होता है, तो उन्हें यहाँ पर फंडामेंटलों के ऊपर ही कंपनी अपना विश्वास कर रही है। मतलब कि यहाँ पर शासन, विकास और जो मूल्य सृजन है उन पर यहाँ पर कंपनी अपना फोकस कर रही है और उसी पर पुष्टि करती है। शेयर धारकों को इस पुनर्सूचीबद्धता को अनुकूलनीयकरण और पारदर्शिता और उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट प्रशासन की दिशा में कंपनी की यात्रा के एक नए चरण की शुरुआत में शुरू से यहां पर देखने के लिए प्रोत्साहन यहां पर किया है। मतलब कि दोस्तों कंपनी ने जो सूचीबद्ध किया है अपना शेयर, उसे अब यहां पर शुरू से यहां पर कॉर्पोरेट किया गया है प्रशासन के द्वारा और एक नई दिशा में यात्रा करने के लिए शुरू से यहां पर शुरुआत की है, जिसकी वजह से यहां पर सभी को इस कंपनी को शुरुआत से देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी दोस्तों नई तरह से यहां पर लिस्ट अप करते दिखाई दी है। तो इसी वजह से दोस्तों लॉन्ग टर्म से ही आप इस कंपनी के यहां पर जरिए को समझें। तो दोस्तों यहां से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कंपनी का शेयर इतना ज्यादा क्यों टूट रहा है। लेकिन आगे के लिए कंपनी ने यहां पर क्या अपडेट दिया है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, वो सब अपडेट दोस्तों आप जान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट में देख सकते हैं कंपनी ने रिव्यू एंड क्लोजर ऑफ सर्टेन पेंडिंग कॉर्पोरेशन एक्शन, मतलब कि कुछ लंबित कॉर्पोरेशन कार्रवाई की यहां पर समीक्षा की और उनका यहां पर समापन किया है। मतलब कि दोस्तों यहां पर पूरी तरह से क्लोज कर दिए हैं यहां पर कुछ मैटर। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 अप्रैल 2025 को आयोजित असाधारण आम मतलब कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई गई थी 30 अप्रैल 2025 को, उसमें दोस्तों देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ था, जिसमें शेयर धारकों मतलब कि अपने जैसे शेयर होल्डर्स ने श्री एम सुरेश कुमार रेड्डी की नियुक्ति की मंजूरी यहां पर दी थी और बोर्ड इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए एक प्रत्याशी और कर्तव्य से बंधा यहां पर हुआ था। मतलब कि दोस्तों यहां पर जो शेयर होल्डर्स का यहां पर अपडेट आया था उसकी वजह से यहां पर जो कार्रवाई की जा रही थी वो यहां पर दोस्तों कर्तव्य से बंधी हुई थी कंपनी। हालांकि दोस्तों यहां पर श्री रेड्डी पर लागू कुछ यहां पर नियामक प्रतिबंध आदेशों के अस्तित्व में देखते हुए बोर्ड को इस शेयर धारक अधिदेश के कार्यान्वयन को लेकर दुविधा का सामना करना पड़ा। मतलब दोस्तों कंपनी ने काफी कठिनाइयों का सामना तो करना है, लेकिन दोस्तों फिर भी यहां पर शेयर होल्डर्स ने जो यहां पर इतना बड़ा यहां पर अपना वोटिंग दिया था इसी सुरेश कुमार रेड्डी को ही इस कंपनी का नया सीईओ बना दिया जाए, उसी वजह से दोस्तों वोटिंग इसके फेवर में आई थी। और इसी वजह से दोस्तों एक प्रावधान होता है सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार कि शेयर होल्डर जो चाहते हैं वही यहां पर कंपनी के अंदर हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर वैसे भी कंपनी जो भी है रिलिस्टेड हो रही है तो वो दोस्तों शेयर होल्डर्स की बदौलत ही चलती हैं, क्योंकि इस कंपनी के अंदर भी 70-75% ओनली फॉर शेयर होल्डिंग का डाटा आपको मिलेगा।
तो दोस्तों इन्हीं वाले आंकड़ों की वजह से दोस्तों यहाँ पर इस पर देख सकते हैं एक्शन कंपनी ने लिया है। जैसा कि देख सकते हैं इस समस्या के समाधान के लिए बोर्ड ने इस बारे में योग्य कानून राय मांगी और क्या किया और यहाँ पर कैसे नियुक्ति यहाँ पर हो सकती है कि यहाँ पर जो सीईओ हैं सुरेश कुमार रेड्डी बनने वाले हैं, तो वो यहाँ पर कैसे नियुक्त हो सकते हैं, इस कंपनी के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। तो उस पर देख सकते हैं मौजूदा प्रतिबंधों के मूल भावना का उल्लंघन किए बिना ही यहाँ पर किया जा सकता है और प्राप्त कानूनी सलाह के आधार पर बोर्ड समझता है कि शेयर धारकों द्वारा अनुमोदित, मतलब जो शेयर धारकों द्वारा यहाँ पर प्रतिक्रिया आई थी उसकी नियुक्ति के साथ आगे बढ़ना और उसका दायित्व है। मतलब दोस्तों शेयर धारकों के द्वारा जो यहाँ पर अपडेट आए थे तो उसके अनुसार इस कंपनी में इनका अपॉइंटमेंट होना भी एक बड़ा दायित्व है। और साथ ही नियामक अनुपालन, मतलब कि सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार भावना के अनुरूप बोर्ड ने श्री रेड्डी भूमिका को इस प्रकार संरचित करने और संकल्प लिया है कि वह सेबी के रूल एंड रेगुलेशंस के अनुसार, मतलब कि प्रतिभूति बाजार से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों को शामिल न हो और केवल परिचालन और प्रतिबंध के व्यवस्थाओं में मामला ही यहाँ पर केंद्रित रहे। तो दोस्तों जो रोक लगाई है इनके ऊपर, तो उनकी वजह से ये दोस्तों इस हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं इनके शेयरों के अंदर या फिर प्रमोटर की जो होल्डिंग है उन्हें सेल बाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो कारोबार है उसका परिचालन ये खुद कर सकते हैं सीईओ। ऐसा दोस्तों यहाँ पर अपडेट आया। लेकिन उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड के निर्देश की यहाँ पर जो प्रारंभिक यहाँ पर प्रभावी कार्रवाई थी तो उसका विवरण दोस्तों कंपनी ने मैन अब यहाँ पर बताया है। मतलब कि दोस्तों जो मीटिंग का सबसे मेन और मुख्य टॉपिक था वो यही था कि प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, मतलब कि जो इस कंपनी के अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि सीईओ और इस कंपनी के जो एमडी हैं उनकी नियुक्ति यहां पर कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड ने 30 अप्रैल 2025 को आयोजित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यहां पर जो हुई थी उसके अनुसार शेयर होल्डर्स द्वारा पारित साधारण प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब एमडी और सीईओ के रूप में श्री एम सुरेश कुमार रेड्डी को यहां पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। जो यहां पर 85% इसको भार पार यहां पर देख सकते हैं बहुत मिला था, मतलब कि 85% इसको वोटिंग मिला था कि इसको ही यहां पर सीईओ बना जाए शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो उसी वजह से देख सकते हैं इसकी नियुक्ति के पक्ष में मतदान यहां पर इसको मिला और अब इसको देख सकते हैं शेयर धारकों के अनुमोदन के अनुसार उनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 से 29 अप्रैल 2023 तक 5 साल के लिए यहाँ पर अवधि यहाँ पर तय कर दी गई है। तो दोस्तों 5 साल के लिए देख सकते हैं कंपनी के नए सीईओ नियुक्त यहाँ पर कर दिए गए हैं कल के दिन में। उसके बाद दोस्तों श्री रेड्डी को फिलहाल प्रतिभूति बाजार में लेन देन करने की रोक लगा दी गई है, लेकिन उन्होंने इस मामले में उचित न्याय के यहाँ पर न्यायिकों के समकक्ष अपील की हुई है और जहां मामला अभी भी विचाराधीन है। मतलब दोस्तों जो यहाँ पर सेबी ने इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी पर जो लेन देन के ऊपर रोक लगा रखी है तो उसके ऊपर इन्होंने दोस्तों एक न्याय के यहाँ पर उचित, मतलब इसे हाई कोर्ट वगैरह में मुद्दा छिड़ाई हुआ है तेलंगाना कोर्ट में, तो वो यहाँ पर दोस्तों अभी विचाराधीन है। अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो कंपनी के अंदर ये भी लेन देन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों शेयर धारकों की आम सभा के प्रति अपने प्रत्यायी दायित्व को यहां पर ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कानूनी रूप से स्वीकार्य सीमा है जो तो यहां पर नियुक्त की गई और यहां पर लागू संकल्प करने का अपडेट दिया। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पूरी तरह से लागू कर दिया गया है सीईओ को यहां पर नियुक्त करने के अनुसार ही। उसके बाद दोस्तों यहां पर श्री रेड्डी कंपनी की यहां पर परिचालन और प्रतिबंध की जिम्मेदारियों का भार संभालेंगे और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद प्रतिभूति बाजार से संबंधित किसी भी निर्णय और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। तो दोस्तों यहां पर कंपनी का देख सकते हैं सभी जिम्मेदारियों को तो ठहराएंगे, लेकिन जो सेबी ने रोक लगाई है उसको यहां पर ये अभी नहीं संभालेंगे। उसके बाद दोस्तों तीसरा एक और पॉइंट है जो कि है डायरेक्टर और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अपना यहां पर जो बिजनेस यहां पर कंपनी फैला रही है तो उसके ऊपर देख सकते हैं रणनीति विकास और विस्तार के पहल के ऊपर यहां पर कुछ निर्देश कंपनी ने दे दिए हैं। इनमें देख सकते हैं बोर्ड ने कंपनी की भविष्य की दिशा पर चर्चा की और नव नियुक्त एमडी और सीईओ, मतलब कि जो कंपनी के नए सीईओ यहां पर नियुक्त हुए हैं सुरेश कुमार रेड्डी, तो वहां पर वे प्रमोटर हैं इस कंपनी के, लेकिन प्रमोटर भी हैं और कंपनी के निर्माण के यहां पर निकटता में शामिल यहां पर रहेंगे और अनुरोध किया जा रहा है कि वे विस्तारित प्रबंधन टीम के साथ मिलकर विकास के अगले चरण के लिए एक व्यापक रोड मैप विकसित करें। तो दोस्तों यहां पर जो एमडी नियुक्त किए गए हैं उनके अनुरोध के अनुसार अब इस कंपनी में एक बहुत ही बड़ी टीम का गठन किया जाएगा और उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी का एक और रोड मैप यहां पर तैयार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट यहां पर अब एक्शन लेने जा रहा है कि कंपनी दोस्तों फ्यूचर में एक बड़ा बिल्डअप यहां पर तैयार कर सके जिससे कि कंपनी फ्यूचर में एक बड़ा विस्तार कर सके।
उसके बाद दोस्तों मैन यहाँ पर विस्तार किसमें किया जाएगा उसके अंदर भी देख लीजिए, बोर्ड ने न केवल विज्ञापन के क्षेत्र में, मतलब कि जो डिजिटल यहाँ पर सेक्टर होता है उसके अंदर, बल्कि निकटवर्ती डिजिटल पारिस्थितिकी प्रणाली के बीच एआई और एमडी संचालन संधान के अनुसार यहाँ पर दोस्तों प्रबंध के यहाँ पर समाधानों को यहाँ पर खोजा जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी इन्हीं पर यहाँ पर जोर दे रही है, जहां कंपनी सक्रिय रही है और यहां एक दीर्घकालीन संभावना दिखती है। तो दोस्तों अब यहां पर जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अब जमाना आ चुका है और उसी के अंदर कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस से यहां पर सोच रही है और बहुत जल्द दोस्तों इस कंपनी के अंदर एक बड़ा विस्तार खड़ा हो सकता है और इस रोड मैप में उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है जहां हमारे लोग संस्कृति और परिस्थितिकी तंत्र के सर्वोत्तम रूप से यहां पर जीवित हैं, मतलब कि दोस्तों पहले से काम कर रहे हैं और यहां पर कर सकते हैं और यहां पर फल फूल सकते हैं ये वाले कारोबार, क्योंकि साथ ही डिजिटल मीडिया, उसके बाद दोस्तों नवाचार और स्केलेबल प्लेटफॉर्म तकनीकी यहां पर जो भी हैं वो ब्राइटकॉम की मुख्य क्षमताओं का यहां पर निर्माण यहां पर करती जाएगी और प्रबंध को आगामी बैठकों में यहां पर एक प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तुत करने को यहां पर कहा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कंपनी ने अपना यहां पर व्यापार को फल फूलने का अपडेट दे दिया है और साथ ही एक नया यहां पर रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिससे कि यहां पर दोस्तों कंपनी का एक बहुत ही बड़ा यहां पर एआई से रिलेटेड जो बिजनेस होगा वो बहुत ही ज्यादा विकसित हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात तो आप भी यहां पर कंफर्म समझ ही गए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना लगभग स्टार्ट हो गया है, 2024 से बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन 2026 आने को है और दोस्तों बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ चुका है एआई, और एआई की वजह से दोस्तों ये कंपनी आने वाले जमाने में एक बहुत ही बड़ा विस्तार कर सकती है। उसके बाद दोस्तों आखिरी पेज या फिर दोस्तों आखिरी पेज पर आप देख सकते हैं जिसमें 13 जुलाई को जो कंपनी ने अपने एजेंडा यहां पर जारी किए थे, तो उसके ऊपर देख सकते हैं कंपनी ने अपना पूरा इंफॉर्मेशन यहां पर जारी किया है, जिसमें श्री एम सुरेश कुमार रेड्डी प्रबंधीय यहां पर निदेशक मतलब कि सीईओ यहां पर नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन उसका ब्रीफ प्रोफाइल यहां पर क्या है तो उसका यहां पर सब अपडेट दिया है। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर परिवर्तन का कारण है क्योंकि कंपनी के अंदर प्रबंध निदेशक और सीईओ की यहां पर नियुक्त की गई है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कंपनी के अंदर इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा यहां पर अपडेट ये रह सकता है कि इसे 5 साल के लिए यहां पर रखा जा रहा है। 5 साल के लिए देख सकते हैं यहां पर 29 अप्रैल 2023 तक इन्हें मंजूरी दे दी है कि ये कंपनी के अंदर ही यहां पर सीईओ रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जो इसके कंपनी के अंदर यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, 58 साल के हैं, ऐसा देख सकते हैं कंपनी के अंदर इनका अपडेट है। योग्यता के अंदर देखें तो इन्होंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि बीटेक हासिल कर रखी है, जो कि आप देख सकते हैं आईआईटी और वो भी खड़गपुर से यहाँ पर कर रखी है, मतलब कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके पास है। मास्टर ऑफ साइंस के अंदर देख सकते हैं इंजीनियरिंग कर रखी है, वो भी यूएसए अमेरिका से देख सकते हैं इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस में बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक अचीवमेंट हासिल किया हुआ है। उसके बाद इसके यहाँ पर दोस्तों जो अनुभव है मतलब कि दोस्तों इसके यहाँ पर पास जो एक्सपीरियंस है वो आप देख लीजिए, उसका समरी इसके पास यहाँ पर पूरी तरह से है। श्री सुरेश कुमार रेड्डी हैं जो पहले से ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के संस्थापक और प्रवर्तक हैं। उन्होंने 1998 से 2023 तक कंपनी के अध्यक्ष एंड प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर लिया है और इसे डिजिटल विज्ञापन और मीडिया प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी बनाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो दोस्तों पहले से ये कंपनी को चढ़ा बढ़ा चुके हैं, लेकिन दोस्तों कुछ कॉर्पोरेट इशू आए जिसकी वजह से कंपनी ठप हो गई 1 साल के लिए। उसके बाद दोस्तों 7वें पॉइंट में आप देखेंगे तो 2 दशकों में से भी ज्यादा एक समय है कि यहां पर कंपनी में इसने 24 देशों में विस्तार करने का मार्गदर्शन किया है और 10 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण सफलतापूर्वक कराए हैं और $10 करोड़ से ज्यादा का इक्विटी और ऋण राशि जुटाई है। और उन्होंने ब्राइटकॉम के स्वामित्व वाले प्रोमोटेबिलिटी के विज्ञापन प्लेटफॉर्म के अनुविभाग में एक नेतृत्व किया और जिससे कि कंपनी दोस्तों इतनी बड़ी मान्यता प्राप्त कर गई। तो दोस्तों कंपनी के ऊपर अभी यहाँ पर अपडेट चल रहा है कि इन्होंने यहाँ पर कंपनी के अंदर $10 करोड़ से भी ज्यादा का इक्विटी यहाँ पर हासिल किया है, जो कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। उसके साथ ही दोस्तों 8वें पॉइंट में आप देखेंगे तो कंपनी उद्यमशीलता की यात्रा से पहले श्री रेड्डी ने एएम जनरेटर और यहाँ पर कैपिटलर क्रिसलर और यहाँ पर चांसलर स्वाभाविक सहित प्रमुख विश्व कंपनियों में इंजीनियरिंग और यहाँ पर डिजिटल यहाँ पर भूमिका निभाई है। मतलब दोस्तों ये कंपनियों के कुछ नाम है, इनके अंदर भी दोस्तों इन्होंने डिजिटल क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी भूमिका पहले से निभा दी है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं लास्ट पॉइंट में उन्होंने
और ई हैदराबाद के अध्यक्ष के रूप में भी एक कार्यभार संभाला था, जो हैदराबाद की एक एंजल ऑफ हिल ए चाइल्ड फाउंडेशन सहित कई उद्यमशीलता और परोपकारी यहाँ पर पहलुओं पर यहाँ पर योग्यता है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योगदान देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर, ये पहले से भी दे चुके हैं। उसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट पे यहाँ पर डिस्कस किया गया था अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो रिलेशंस हैं और यहाँ पर जो इस कंपनी के डायरेक्टर के साथ, वो आप देख लीजिए। श्री सुरेश कुमार रेड्डी कंपनी के प्रमोटर हैं और यहाँ पर किसी भी मौजूदा निदेशक या फिर प्रमुख संबंधित यहाँ पर नहीं है। और ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी यहाँ पर प्रबंधकीय यहाँ पर कार्मिक है। मतलब कि दोस्तों कंपनी के अंदर ये पहले से प्रमोटर हैं और अभी फिलहाल इनका यहाँ पर कोई मौजूदा अपडेट नहीं था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर में देख सकते हैं नियामक स्थिति के संबंध में पुष्टिकरण, मतलब कंफर्मेशन रिगार्डिंग रेगुलेटरी स्टेटस। इसमें दोस्तों श्री सुरेश कुमार रेड्डी हैं, उसको निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद यहाँ पर धारण करने से वंचित नहीं किया गया है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा देख सकते हैं यहाँ पर प्रपोजल इस कंपनी के अंदर इन्होंने अपना दिया, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर कंपनी के अपडेट आज निकल कर आए। तो दोस्तों यहां से अब आपको ये तो क्लियर होगा कि कंपनी के नए सीईओ वही बना दिए गए हैं जो पहले थे, सुरेश कुमार रेड्डी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट तो यही रहा इस कंपनी का कि इस कंपनी में आखिर गिरावट क्यों हो रही है। और कंपनी अब जल्द से जल्द एक नए सिरे से तो स्टार्ट कर ही चुकी है, लेकिन जल्द से जल्द कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, जिसका दोस्तों मैंने पूरा ब्यौरा आपको दे दिया है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर फ्यूचर टारगेट तो होगा ही होगा, उसके अनुसार दोस्तों कंपनी का बड़ा गोल हासिल यहाँ पर करने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले अपडेट की वजह से आप इस कंपनी में क्या निर्णय ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज जो कंपनी का माहौल चलेगा वो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव आपको अब देखने मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कंपनी जल्द से जल्द एक बड़ा विस्तार आपको खड़ा कर दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी के अंदर आप भी अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इस कंपनी के अंदर अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।